नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, जनमत निर्माण के प्रमुख साधन। जनमत या लोकमत के निर्माण के लिए जो प्रमुख साधन हैं, आज उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जनमत की अभिव्यक्ति एवं निर्माण में अनेक साधनों का योग रहता है। अतः जनमत निर्माण में जो मुख्य साधन हैं, उनमें से जो पहला साधन है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य मुद्रित सामग्री जनमत तैयार करने में सर्वोत्तम साधन है। समाचार पत्र देश विदेश में घटित होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से जनता को अवगत कराते हैं तथा शासन संबंधी कार्यों का निष्पक्ष भाव से निरूपण करके जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादकीय लेखों का जनता पर प्रभाव पड़ता है। वह विभिन्न मतों पर विचार करके अपना मत स्थिर करती हैं। इस प्रकार समाचार पत्र जनमत निर्माण में प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। जनमत निर्माण के जो प्रमुख साधन के अंतर्गत जो दूसरा साधन है, रेडियो, दूरदर्शन व सिनेमा। जनमत निर्माण में रेडियो, दूरदर्शन व सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो व दूरदर्शन सूचनाएं, समाचार, समालोचनाएं तथा विभिन्न विषयों पर वार्ताएं प्रसारित करके जनमत को प्रभावित करते हैं। नेता तथा विख्यात लोग रेडियो के द्वारा सुगमता से अपने विचार जनता तक पहुंचाते हैं। रेडियो की भांति सिनेमा भी मनोरंजन के साथ जनमत निर्माण में योगदान देता है। जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों के अंतर्गत जो अगला साधन है, शिक्षण संस्थाएं। जनमत निर्माण में शिक्षण संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर स्वस्थ जनमत के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। शिक्षा मस्तिष्क को खोलती है, न्याय को दक्ष करती है, सही सूचना प्रदान करती है और दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर जनमत निर्माण में सहायक होती है। वहीं विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सही और पूरी जानकारी प्राप्त शिक्षा के द्वारा ही होती है। राम और शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि जनमत के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं का निश्चित रूप से बड़ा ऊंचा स्थान है। स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ते हैं, सभाएं करते हैं, वाद विवाद का संचालन करते हैं और अध्यापकों के साथ प्रत्येक प्रकार के विषयों पर बहस करते हैं। इन सब बातों को प्रबुद्ध जनमत के निर्माण में बहुत योगदान मिलता है। जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों के अंतर्गत जो अगला साधन है, भाषण व सभाएं। जनमत निर्माण का अन्य महत्वपूर्ण साधन भाषण है। अशिक्षित जनता जो प्रेस तथा अन्य साधनों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती, वह उसे भाषणों द्वारा प्राप्त करने में समर्थ होती है। सार्वजनिक भाषाओं में देश के नेता तथा अन्य लोग सार्वजनिक महत्व के विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा जनता को अनेक समस्याओं का परिचय मिलता है। वे स्वयं उन पर सोचते समझते हैं और एक प्रकार लोकमत का निर्माण होता है। लोकमत या जनमत के प्रमुख साधनों के रूप में जो अगला साधन है, राजनीतिक दल। लोक निर्माण में प्रकाशन एवं प्रतिनिधित्व में राजनीतिक दलों का मुख्य
उद्देश्य जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना होता है। अतः वे जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेते हैं। भाषण, विज्ञापन, लेख तथा प्रचार इत्यादि के द्वारा वे अपने उद्देश्य तथा कार्यक्रम से जनता को अवगत कराते हैं। इससे जनमत के निर्माण में अच्छा योग मिलता है। इस संबंध में प्रोफेसर ब्राइस ने कहा है कि जनमत का प्रशिक्षण कराने, उनके निर्माण तथा अभिव्यक्ति में राजनीतिक दल बहुत अधिक कार्य करते हैं। जनमत निर्माण के मुख्य साधनों के अंतर्गत जो अगला साधन है, सांस्कृतिक समुदाय। राजनीतिक दलों की अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों द्वारा भी जनमत के निर्माण में योग मिलता है। वे सांस्कृतिक आयोजनों एवं कार्यक्रमों के द्वारा जनता पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव से जनता भी निश्चित दृष्टिकोण बनाने में सफल होती है। प्रायः प्रत्येक देश में इस प्रकार के समुदायों की अच्छी संख्या होती है। हमारे देश में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि समुदायों ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत निर्माण करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। जनमत निर्माण के साधनों के रूप में जो अगला साधन है, विधानमंडल। जनमत के निर्माण तथा उसके प्रकाश में विधानमंडलों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विधानमंडलों में प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद में विधानमंडल के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वे सदस्य विभिन्न विचारों तथा आदर्शों में आस्था रखते हैं। इन वाद विवादों से जनमत की सम्यक अभिव्यक्ति होती है। इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। वास्तव में व्यवस्थापिका सभाएं जनमत का दर्पण और निर्देशक होती हैं। जनमत निर्माण का जो अगला प्रमुख साधन है, साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत जनमत निर्माण में लेखकों और साहित्यकारों का भी पूरा योग रहता है। साहित्यकार और लेखक विभिन्न समस्याओं को अपने ग्रंथों में स्थान देते हैं, उनका चित्रण करते हैं। जनता उन पर विचार करती है और फिर अपनी राय कायम करती है। अगला जो जनमत निर्माण के साधन के रूप में है, निर्वाचन। निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उनके सामने अनेक कार्यक्रम तथा विचारधारा का प्रचार करते हैं। निर्वाचन के अवसर पर जनता सभी राजनीतिक दलों की बात शौक से सुनती है, जिससे उनमें राजनीतिक विचारधारा प्रभावित होती है तथा सार्वजनिक विषय पर अपना कोई विशेष विचार निर्धारित करने में उसे सहायता मिलती है। जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों के अंतर्गत जो अगला साधन है, अफवाहें। जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में अफवाहों का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। कभी कभी सच्चाई का पता लगाने, जनता को आतंकित करने या निजी स्वार्थ साधन के लिए अफवाहें फैला दी जाती हैं, जो जनमत को गलत या सही दिशा में मोड़ती हैं। इस प्रकार अफवाहें भी जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों के रूप में काम करती हैं। जनमत निर्माण की जो अगला साधन है, नुक्कड़ नाटक। समाज सुधारक संस्थाएं एवं नाट्य दल नुक्कड़ नाटकों द्वारा आवश्यक विषयों पर जनमत में परिवर्तन एवं संवर्धन करते हैं और नुक्कड़ नाटक गली एवं चौराहे पर अनेक प्रकार की सामाजिक दूरियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों में नुक्कड़ नाटकों का भी योग रहता है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, जनमत निर्माण के प्रमुख साधन, तो इसके अंतर्गत जितने भी शीर्षक आते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं,
रेडियो, दूरदर्शन व सिनेमा, शिक्षण संस्थाएं, भाषण व सभाएं, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक समुदाय, विधानमंडल, साहित्यिक सामग्री, निर्वाचन, अफवाहें, नुक्कड़ नाटक। अतः जनमत के जो प्रमुख साधन थे उनका आज विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।